एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक कृष्ण भक्त रहता था। गोपाल का हृदय बाल गोपाल के प्रेम में इस कदर डूबा हुआ था कि वो हर दिन भक्ति भाव में कृष्ण के भजनों का गान करता और उनकी मूर्ति के आगे बैठकर ध्यान लगाता। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि गांव के लोग उसे भगवान का सच्चा भक्त मानते थे। हर दिन की तरह एक दिन गोपाल ने अपने घर के आंगन में कान्हा जी का भजन गाना शुरू किया। तभी गांव के कुछ शरारती लोग वहां आए और गोपाल का मजाक उड़ाते हुए बोले, अरे गोपाल, तुम कब तक इस मूर्ति से बात करोगे? क्या तुम्हें सच में लगता है कि कृष्ण तुम्हारी भक्ति सुन रहे हैं? अगर वो हैं तो क्यों नहीं तुम्हारे सामने प्रकट होते? गोपाल मुस्कुराया और शांतिपूर्वक बोला, कृष्ण मेरी हर पुकार सुनते हैं। वो मेरे हृदय में बसे हैं। मैं उनके साथ महसूस करता हूँ। उनके आशीर्वाद से ही तो मैं सांस लेता हूँ। लोग हंसते हुए बोले, अगर वो सच में हैं तो उन्हें हमारे सामने बुलाओ। गोपाल ने कृष्ण का ध्यान किया और मन ही मन प्रार्थना की, हे मुरलीधर, अगर आप सच में मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे इन मित्रों को अपनी उपस्थिति का अनुभव करवा दीजिए। उस रात सब गांव वाले सो रहे थे, लेकिन गोपाल के घर से अचानक मुरली की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी। जो लोग उसे चिढ़ा रहे थे वो दौड़कर गोपाल के घर आए। वहां उन्होंने देखा कि गोपाल के आंगन में एक अद्भुत प्रकाश फैला हुआ है और उस प्रकाश के बीच एक नन्हे से बालक की छवि दिखाई दे रही है जो मुरली बजा रहे हैं। सभी लोग स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में आस्था और प्रेम का संचार हो गया। कृष्ण की छवि देखते ही सभी नतमस्तक हो गए और गोपाल के भक्ति भाव को प्रणाम करने लगे। तब से गांव वाले गोपाल की भक्ति की महिमा को मानने लगे और सभी को यह सीख मिली कि सच्चे हृदय से की गई भक्ति का फल अवश्य मिलता है।